दोस्तों नमस्कार। आज बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणाम कोई अप्रत्याशित नहीं आए। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विपक्ष था वो ऊपरी तौर पे तो जरूर एक लग रहा था, परंतु अंदर से वो एक मत नहीं थे। दूसरी बात, चुनाव के समय जो एक मर्यादा होती है, विशेषकर प्रधानमंत्री के प्रति, उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही बुजुर्ग भी हैं, और प्रधानमंत्री होता है उसका नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाना चाहिए। परंतु चुनाव में उनके नाम उनका नाम लिया गया, उसमें सम्मान कहीं भी नहीं दिख रहा था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपको सरकार से कोई शिकायत है विपक्ष को, तो उसको केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं, ऐसे कहा जा सकता है, परंतु नाम लेके कहना जो कि जनता में बुरा असर पड़ा। दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन था नीतीश कुमार जी के सुशासन का और पूर्व के तथाकथित जंगल राज का। इस पर विपक्ष से कोई क्लियरेंस ऐसा नहीं आया कि जो भी अराजकता पूर्व के काल में रही होती उसका रेपिटेशन नहीं किया जाएगा, सुशासन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे पर विपक्ष लेके चला था, वोट चोरी का मुद्दा, वो चुनाव में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो सबसे बड़ी कमी जो विपक्ष की लगती है वो ये है, वो एक मुद्दे पे कायम नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो विपक्ष था उसने कहीं पे ये नहीं बताया कि साहब वोट चोरी हो सकती है, और अब चुनाव के बाद वोट चोरी की बात करना बेमानी लगती है। कहने का मतलब यह है कि एक सिस्टम से, एक स्ट्रेटजी से और अपने विरोधियों का सम्मान के साथ आलोचना करना, वो इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया। चुनाव का स्तर इतना, प्रचार का स्तर इतना गिरे, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आगे जो चुनाव होंगे वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ व्यक्तिगत सम्मान के साथ लड़े जाएंगे। साथ ही विपक्ष देश हित में, विपक्ष को भी चाहिए कि वो इस तरह से लड़े कि एक अच्छा विपक्ष तैयार हो, जो समय समय पर सत्ता पक्ष को भी अच्छी राय दे। फ्रैगमेंटेड विपक्ष नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आगे के जो चुनाव हैं उनमें ये नहीं दोहराए जाएंगे और हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। धन्यवाद।